दोस्तों, आपका स्वागत है। आप कौन है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने प्रेम दुखों का कारण है, इसके ऊपर आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये सुन रखा होगा कि प्रेम हर किसी को करना चाहिए और ये हमें आनंद की तरफ लेकर जाता है, दुख से दूर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज कोई भी प्रेम की परिभाषा को सही से नहीं जान पाया है कि प्रेम आखिर में है क्या, किस को प्रेम कहा जाता है। प्रेम कई प्रकार से होता है, माँ का अपने बच्चे से, बच्चे का अपनी माँ से, पिता का अपने बेटे से। इसके अलावा किसी को किसी पदार्थ से, तो किसी को किसी वस्तु से। मुझे इस प्रकृति से, हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से प्रेम होता है। लेकिन यहाँ दुविधा आती है। हर व्यक्ति कहता है मुझे उससे प्रेम है, मुझे इससे प्रेम है, मुझे इस वस्तु से प्रेम है, मुझे ये अच्छी लगती है। दुविधा और समस्या ये है कि व्यक्ति उस प्रेम को समझ नहीं पाता है। जब उसको उसकी वस्तु या जिससे वो प्रेम करता है वह जैसे ही दूर होता है तो वह दुख से घिर जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में आ जाता है। अभी कल के पेपर में ही मैंने देखा कि एक बच्चा 22 साल का, उसको हार्ट अटैक आ गया था और उसके परिवार में उसकी 2 बहनें थी और उसके माता पिता। करीबन 5-6 महीने से उसके दुख को अंदर ही अंदर वो दुखी हो रहे थे और उस जो अपने बेटे से प्रेम करते थे उस प्रेम को भुला नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वह चारों के चारों, माता पिता और दोनों बहनें, एक बहन की उम्र 24 साल थी, एक की 22 साल थी, और वह पिता अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी के साथ सुसाइड नोट लिखकर कि मैं अपने बेटे का वियोग झेल नहीं पा रहा हूँ, तो ये उसमें लिखकर वह खुदकुशी करके यहाँ से, इस दुनिया से चला गया। क्या यह आप लोग इसे प्रेम कहेंगे? क्या वह अपने बेटे से प्रेम था? यहाँ आप जब कभी भी प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में जैसे ही वियोग आता है वह उसको झेल नहीं पाता है और दुख से ग्रसित हो जाता है। यही प्रेम यदि परमात्मा के प्रति भी, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा से भी अति हद से ज़्यादा प्रेम करता है, वो खुश है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के साथ चेंज होती जाती है, वह अत्यंत दुख से घिर जाता है और उस समय बोलता है मैंने आपको इतने समय आपकी पूजा की, अगरबत्ती की, भोग प्रसाद चढ़ाया, आज मुझे इस समस्या से निकालिए परमात्मा, हे प्रभु। लेकिन वह उस समस्या से निकल नहीं पाता है तो वह उसी परमात्मा को कोसता है। क्या यह प्रेम था उसका उस परमात्मा के प्रति कि वह दुख से ग्रसित हो जाता है और जब वह दुख से निकल नहीं पाता है तो वो प्रेम जिस खुदा से वो प्रेम करता था, जिस परमात्मा से वो प्रेम करता था, वह उसी को गाली निकालता है, वह उसी को कोसता है, तूने मेरे विकट समस्या में मुझे समस्या से निकाला नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरी कोई बहुत अति प्रिय वस्तु थी, वह किसी व्यक्ति ने उसको गिरा दिया और वो टूट गई, तो भी व्यक्ति
इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है उस वस्तु के लिए जो कि वापस आई जा सकती थी, क्योंकि वह उस वस्तु से बहुत प्रेम करता था, बहुत लगाव था। तो दोस्तों, क्या हमें इस तरीके का प्रेम करना चाहिए? तो मेरा मानना यह है, इस तरीके का प्रेम यदि आप करते हैं किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, माता पिता से, पत्नी से या बच्चे से, तो वो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देकर जाएगा। क्योंकि एक ना एक दिन आप जिससे प्रेम करते हैं उसे जाना है। वह हो सकता है कि मेरा कोई रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, या मेरा खास अपना क्यों ना हो, मेरी पत्नी क्यों ना हो। मैं यदि मेरी पत्नी से प्रेम करता हूँ और वह मर जाती है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, परेशान हो जाते हैं व्यक्ति। लेकिन इस तरीके का प्रेम यदि आप करते हैं तो वह आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देकर जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन आप जिससे भी प्रेम करते हैं वह आपसे दूर होने वाला है। फिर आप लोगों को किस तरीके का प्रेम करना चाहिए? मैं हर व्यक्ति को देखता हूँ, सड़क पे कोई जा रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वह दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, या अपना खास किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह उससे प्रेम करता है, इस हद तक प्रेम करता है कि वह इसके सिवा जी नहीं सकता है। तो व्यक्ति सुसाइड तक की भी सोच लेता है कि अब जब यही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। तो आप लोगों को मेरा संदेश यह है कि आप प्रेम करें, लेकिन कैसा प्रेम आपको करना है कि आप दुखी भी नहीं हो उसके चले जाने से, और प्रेम आपका बना रहे। लेस मात्र भी आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। कैसा प्रेम की बात कर रहा हूं मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें स्वार्थ लेस हो, जिसमें आपका कोई उद्देश्य नहीं हो। ऐसा आपको प्रेम करना है। कामना रहित प्रेम की बात कर रहा हूं। हम हमेशा किसी से भी प्रेम करते हैं तो वो कामना सहित प्रेम करते हैं। हमारी कुछ कामनाएं उससे जुड़ जाती है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे लिए भोजन बनाएगी, मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरा सिर दबाएगी, मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देगी। हम ये कामनाएं पाल के रखते हैं। ये मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी हैं, ये मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे, इसलिए मैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप दुख से ग्रसित हो जाते हैं। आपको कामना से रहित आपको प्रेम करना है। आपके काम आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं मस्त हूँ, बिंदास हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। बस आप प्रेम कर रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं वैसे ही आप किसी और बच्चे से भी प्रेम कर सकते हैं। जब उस किसी और बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उतना दुख नहीं होता है जितना कि आपके खुद के अपने बेटे के चोट लगने पर दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपकी कामनाएं उससे जुड़ी हुई है। यदि आप कामनाओं को हटा दें तो आपको दुख नहीं होगा। आपकी प्रियतम से प्रियतम वस्तु भी आपसे छिन जाए, आपकी ज़मीन चली जाए, आपका पैसा चला जाए, आपका रुतबा चले जाए, आपको कोई गाली ही निकाल दे, यहाँ तक कि अपने आप से भी प्रेम आपको
दुविधा में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए आपको कामना रहित प्रेम करना है। उसके साथ आपका अटैचमेंट नहीं जुड़ना चाहिए। अटैचमेंट जोड़ते हुए उसके साथ लगाव रख, मतलब कि उससे कुछ इच्छा नहीं पाले कि ये आपके काम आएगा, ये आएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भाड़ में जाए, ऐसी भावना रखेंगे। इस तरीके का यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने प्रेम के बारे में कुछ समझा होगा। किस तरीके का प्रेम आपको अपने बच्चों से, घर वालों से, वस्तुओं से, बीवी से, लड़की से, लड़के से प्रेम आपको करना है। यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। कहने का मतलब, जब आप आत्मनिर्भर है तो किसी की जरूरत नहीं है। यह जरूरत रखते हुए आपको प्रेम करना है, लेकिन आपको कामना से हट जाना है। तो फिर से मैं वहीं आता हूं। तो शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा प्रेम कैसा करना है, लेकिन हर व्यक्ति इसको समझने के बावजूद, मानने के बावजूद वो इस चीज से निकल नहीं पाता है। जैसे कि मैं हर बार हर व्यक्ति को कहता हूं, दुख में आनंद लेना है, आनंद लेना है, लेकिन ले नहीं पाते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें सफल हुए हैं, कुछ का होना बाकी है। कुछ लोगों के समझ में आएगा, कुछ के नहीं आएगा। धीरे धीरे परिस्थिति अपने आप सिखाएगी। ये वीडियो जैसे ही आप दुख से ग्रसित हो, आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। फिर कोशिश कीजिएगा कि आप दुखी क्यों हुए हैं, क्योंकि आपने कामना सहित प्रेम किया था। आपने कुछ ना कुछ उसके साथ कामनाएं रखी होगी, इसलिए आपको दुख हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।